आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। पीलियाखाल बड़ा गणपति क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन निर्माण की आड़ में मल्हारगंज क्षेत्र के 16 मकानों को अवैध अतिक्रमण बताकर हटाने की कार्यवाही पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हकीकत यह है कि यह मकान किसी अवैध कब्जे पर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए दिए गए वैध पट्टों पर बनाए गए हैं। इन पट्टों पर रहने वाले अधिकांश परिवार मजदूर और हमाल वर्ग से हैं, जिन्होंने अपने सीमित संसाधनों से वर्षों की मेहनत के बाद अपने आशियाने खड़े किए। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि तहसीलदार मल्हारगंज द्वारा बिना दस्तावेजों का समुचित अवलोकन किए इन मकानों को नजूल भूमि पर अतिक्रमण बताकर हटाने के नोटिस जारी कर दिए गए, जो न सिर्फ असंवेदनशील बल्कि विधि सम्मत प्रक्रिया के भी खिलाफ है। वही इस मामले में मल्हारगंज क्षेत्र की SDM ने जानकारी दी है कि मेट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा 1,29,000 रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जमा की गई है, जिसे प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा। हालांकि रहवासियों का कहना है कि राशि उनके वर्षों की मेहनत, आजीविका और सामाजिक जुड़ाव की भरपाई नहीं कर सकती। इस पूरे प्रकरण बड़ा गणपति क्षेत्र के पूर्व रहवासी एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे पहले प्रशासन ने स्पष्ट करे कि यह परिवार अतिक्रमणकारी नहीं है। ये लोग शासन से विधिवत पट्टा लेकर बसे हैं। यदि मेट्रो परियोजना के कारण विस्थापन आवश्यक है तो शासन नियमों के अनुसार पट्टों के निरस्तीकरण से पूर्व विधिवत सुनवाई की जाए और तहसीलदार द्वारा जारी किए गए गैर कानूनी नोटिसों को तत्काल आपास्त किया जाए। एडवोकेट द्विवेदी ने सुझाव दिए कि यदि प्रशासन चाहे तो पास ही स्थित पीलियाखाल क्षेत्र की नजूल भूमि, जो हजारों वर्ग फुट में उपलब्ध है और जिस पर भूमाफियाओं की लगातार नजर बनी हुई है, वहां इन परिवारों को नए पट्टे देकर बसाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त स्थल पर प्रभावित परिवारों की सहमति लेकर पुनर्वास किया जाए, जो पूरा क्षेत्र सहयोग के लिए तैयार है। इस संबंध में शुक्रवार को समस्त पीड़ित पट्टाधारी रहवासी बड़े गणपति क्षेत्र के पूर्व रहवासी एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी के साथ इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई और प्रशासन से मांग की है कि उन्हें पास की ही निजूल की रिक्त भूमि पर बसाया जाए, न कि कई किलोमीटर दूर। पीड़ित परिवारों की महिलाओं ने भावुक होकर बताया कि वे वर्षों से आसपास के घरों में सफाई का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और उनके बच्चे पास ही स्थित सरकारी शारदा कन्या स्कूल में पढ़ते हैं। यदि उन्हें दूरस्थ राव, रंगवासा या अन्य क्षेत्रों में बसाया गया तो न केवल उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी बल्कि बच्चों की शिक्षा और भविष्य भी गंभीर संकट में पड़ जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर वैध पट्टाधारी गरीब परिवारों को अतिक्रमणकारी ठहराकर उजाड़ देना ही समाधान है, या फिर शासन मानवीय और कानूनी दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें सम्मानजनक पुनर्वास देगा। परियोजना में अंडरग्राउंड स्टेशन बन रहे हैं। उसी तारतम्य में बड़ा गणपति के पास पीलियाखाल है, वहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन का काम चालू हो गया। शारदा कन्या स्कूल से लेकर के पीलियाखाल के पुल तक बीच में सरकारी जगह है पूरी। ये 16 परिवार वो परिवार हैं जिनको सरकार ने पट्टा दिया है। तहसीलदार ने नजूल की भूमि पर अतिक्रमण बता करके नोटिस जारी किया। खैर किसी को नोटिस नहीं भेजा उन्होंने, लेकिन कागजों में नोटिस तैयार कर लिया। मेट्रो परियोजना अधिकारियों ने पूरी स्ट्रक्चर का निर्माण लागत PWD से पूरी सर्वे कराकर अनुमानित राशि 1,39,29 लाख, पहले 39 थी उसको 29 की जमा करवा दी। अगर हम अतिक्रमणकारी होते तो आप पैसा जमा नहीं करते। सरकार ने ये पट्टा दिया है, सबके पास पट्टा है। पट्टे की अवधि 2030 में खत्म होगी। कानून कहता है कि अगर आपने किसी को कानूनी ढंग से पट्टा दिया है तो अगर वो पट्टे की शर्त का पालन कर रहा है तो आप उसके पट्टे को निरस्त नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई आकस्मिक रूप से कोई सरकार की योजना में भूमि अधिग्रहण करना है, मेट्रो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कर रहे हो आप तो एक तरीके से, तो आप हमको दूसरी जगह बसाएंगे। अब आप हमको रंगवासा फ्लैट देने चाहते हैं, अब आप हमको रहू में देना चाहते हैं। वहीं पास में पीलियाखाल के पास में करीब 20,000 से अधिक स्क्वायर फीट खाली ज़मीन पड़ी है जो नाले की ज़मीन के पास में। उसमें भूमाफियाओं की नज़रें लगी हुई है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी मिले हुए हैं। हम कह रहे हैं कि आप वो ज़मीन देख लो,
हम यहाँ से उठ के वहाँ चले जाएंगे। भाई आपकी सरकार की कोई योजना नहीं है उस पर, तो उस जमीन को देख लो। चूँकि अभी भागीरथपुरा कांड के कारण और मतदाता सूची में शुद्धिकरण के कारण कलेक्टर प्रतिदिन इधर से उधर, उनके राजस्व अधिकारी इधर से उधर, हम 8 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि मिलें, बातचीत करें, कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में संभागायुक्त परिवार के मुखिया हैं, उनके संज्ञान में पूरा मामला ला दिया है। निश्चित है कि वो यहाँ से पत्र प्रेषित करेंगे, अधिकारी जाकर के वहाँ का पूरा निरीक्षण करें। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा बांगड़दा में भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मल्टियाँ बन रही हैं। हमारा 1,29,00,000 सरकार के पास जमा है। बाकी जो राशि है वो फ्लैट अगर हमको पसंद आएंगे तो हम वहाँ जाएंगे, पर पहले विकल्प हमारा वहीं की वहीं है। इसलिए आज हम निवेदन करने आए हैं। किसी प्रकार का तामझाम नहीं है। हमारे बच्चे पास के स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। शारदा कन्या स्कूल पास में है, नूतन स्कूल पास में है, अन्य सरकारी स्कूल पास में है, क्लॉथ मार्केट कन्या महाविद्यालय पास में है, क्लॉथ मार्केट कन्या विद्यालय पास में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब हमाल है, रोजगार के लिए हमाली करते हैं, वहीं पर जीवन यापन चलता रहा है, तो वहीं की वहीं बसावट हो। हम कानूनी बसावट मांग रहे हैं, कानूनी दस्तावेज के माध्यम से मांग रहे हैं। इसलिए हम कानून के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि संभाग आयुक्त महोदय पूरे संभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं, अतः उनके संज्ञान में ये पूरा मामला लेके आए हैं। आपका परिचय? मैं प्रमोद कुमार द्विवेदी, बचपन में ही बड़ा गणपति का ही रहा हूँ, तो ये परिवार के बीच में ही पला बड़ा हूँ, इसलिए ये मानवीय संवेदना के आधार पर मैं इनके साथ खड़ा हूँ। हमको बोलते हैं कि पट्टे नहीं है, तो हमारे पास पट्टे लेके आए आज हम लोग, और हम यही चाहते हैं कि हमको मकान के बदले मकान दिया जाए। और कुछ भी मतलब समस्या हल नहीं हो रही हमारी, हम रोज जा रहे सब कुछ हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं, हमको कम से कम 50 साल हो गए। कहाँ पे रहते हैं? बड़ा गणपति पिलियाखल एयरपोर्ट रोड। अभी क्या किस कारण से आपको हटाने के लिए बोल रहे हैं वहाँ से? वहाँ मेट्रो के चक्कर में हमको परेशान किया जा रहा है, और हम रोज झाड़ू पोछा करते हैं और हम बहुत परेशान हो चुके हैं। अब क्या करना चाहिए? हमारा कैसे भी कुछ भी निराकरण नहीं हो पा रहा है, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ पे बसाने का बोल रहे हैं? किस? हमारे पास में जगह है, हम चाहते हैं कि वहीं हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग काम करते हैं, तो हम वही पास में जगह मांग रहे हैं। हमारी मांग यही है। ये लोग आपको कहाँ पे बसाने का बोल रहे हैं? ये बोल रहे रऊ है, रंगवाशा है, तो हम इतनी दूर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि हमारा जो पहले काम चलता था ये हमालियों का, तो वो यहाँ से वहाँ चला गया रऊ, मगर हम जा नहीं सकते। अब इतनी दूर तक कहाँ क्या करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास में ही हमको मकान दिया जाए। परिवार के लोग हैं जो प्रभावित? हमारे 16 घर है हमारे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।